स्वामी विवेकानंद और माँ काली। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा इंसान कैसे बना युगों तक प्रेरणा देने वाला महापुरुष? एक ऐसा बालक जिसकी आंखों में ज्ञान की ज्वाला थी, परंतु जिसके जीवन में संघर्षों का समंदर भी उतना ही गहरा था। एक ऐसा साधक जो केवल किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में बस गया। उसके विचारों में थी आग और वाणी में ऐसी शक्ति कि पूरे विश्व को झकझोर दे। पर क्या आप जानते हैं, उस दिव्य आत्मा को भी जीवन में ऐसे मोड़ से गुजरना पड़ा जहां आस्था और संदेह की टक्कर हुई, जहां एक प्रश्न ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। उसने अकेले ही खड़े होकर पूरे समाज से सवाल किए और उत्तर भी खोजे। क्या वह सिर्फ संत थे या कोई रहस्य था जो उन्हें ईश्वर से जोड़ता था? उनके जीवन में घटा एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं उस अद्भुत यात्रा की कहानी जिसने एक साधारण मनुष्य को स्वामी विवेकानंद बना दिया। नरेंद्र का जन्म एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था, परंतु उनके जीवन में प्रारंभ से ही एक बेचैनी थी, एक गूढ़ प्रश्न जो बार बार उनके मन में गूंजता था। क्या तुमने ईश्वर को देखा है? यह प्रश्न उनके बाल मन में इतनी गहराई से बैठ गया कि उनका जीवन इसी उत्तर की खोज में निकल पड़ा। जब उनके पिता का देहांत हुआ और घर पर संकटों का पहाड़ टूटा, तो नरेंद्र का आत्मबल भी डगमगाने लगा। परिवार का भरण पोषण कठिन हो गया। भूख और अभावों से जूझते हुए भी उनके भीतर भक्ति की आग बुझी नहीं, बल्कि और प्रज्वलित होती गई। वे अनेक संतों के पास गए, पर किसी ने भी उन्हें साक्षात ईश्वर का अनुभव नहीं कराया। अंततः वे पहुंचे दक्षिणेश्वर में, जहां श्रीरामकृष्ण परमहंस रहते थे, जो मां काली के अनन्य भक्त थे। नरेंद्र ने उनसे वही प्रश्न पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और परमहंस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, देखा है, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। उस क्षण नरेंद्र की आत्मा कांप उठी। उन्हें लगा जैसे उनकी वर्षों की खोज अब पूरी होने जा रही है। उन्होंने श्रीरामकृष्ण के सान्निध्य में रहना प्रारंभ किया, परंतु उनकी बुद्धि प्रश्न करती रही। तर्क और विवेक के आधार पर हर बात को जांचते रहे, पर श्रीरामकृष्ण की भक्ति, उनकी साधना, उनकी प्रेमपूर्ण दृष्टि और विशेषकर मां काली के प्रति उनका समर्पण नरेंद्र के मन को बार बार खींचता गया। एक दिन श्रीरामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा, जाओ मां से मांगो, जो चाहो मांगो। नरेंद्र मां काली के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। एक युवक जो तर्क का पुजारी था, आज मां के सामने नतमस्तक खड़ा है, परंतु जब मां के सम्मुख पहुंचे तो उनका हृदय भर आया और वे कह नहीं पाए। धन नहीं मांगा, नौकरी नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ यही कहा, मां मुझे विवेक दे, मुझे भक्ति दे, और श्रीरामकृष्ण से कहकर लौट आए। परमहंस ने फिर कहा, जाओ मां से मांगो। वे फिर गए और फिर वही हुआ। इस बार भी उन्होंने मां से कहा, मां मुझे केवल आत्म शांति दे, मुझे अपने चरणों की सेवा दे। नरेंद्र का जीवन उस दिन बदल गया था। अब उनका लक्ष्य केवल ईश्वर की अनुभूति नहीं था, बल्कि अपने अनुभव को जन जन तक पहुंचाना था। श्रीरामकृष्ण ने अपनी बीमारी से पहले ही संकेत दे दिया था कि नरेंद्र ही उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने नरेंद्र को आध्यात्मिक अनुभूतियों से भर दिया। नरेंद्र अब केवल एक युवक नहीं रहे, वे अब विवेकानंद बन चुके थे, जिनकी आंखों में दिव्यता और वाणी में शक्ति थी। श्रीरामकृष्ण के देहांत के बाद उन्होंने साधुओं का एक समूह बनाया और सबके साथ संन्यास लिया, पर जीवन अब भी संघर्षों से भरा था। भूख, प्यास, गरीबी और अपमान, इन सबसे होकर गुजरते हुए वे हिमालय की कंदराओं में गए और मां काली की भक्ति में लीन हो गए। ध्यान में बैठे तो घंटों बीत जाते। मां के ध्यान में उन्होंने सैकड़ों रहस्य अनुभव किए। एक बार ध्यान करते हुए उन्हें लगा जैसे साक्षात मां काली प्रकट हुई हों। उनका मुख तेज से चमक रहा था। वे कुछ कह नहीं पाए, बस उनके अश्रु बहने लगे। मां की उपस्थिति उनके रोम रोम में बस गई थी। धीरे धीरे वे फिर समाज में लौटे और भारत भ्रमण पर निकल पड़े। उन्होंने देखा कि भारत की आत्मा कराह रही है। गरीबी, अज्ञान, अंधविश्वास और सामाजिक विषमताएं देश को अंदर से तोड़ रही थीं। उन्होंने अनुभव किया कि धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रह सकता, इसे लोगों के जीवन से जोड़ना होगा। वे कहते थे, दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची पूजा है। उन्होंने युवाओं को जगाया, उनमें आत्मविश्वास भरने का कार्य किया।
उनका विश्वास था कि भारत की आत्मा आध्यात्म में है, पर उसकी अभिव्यक्ति कर्म में होनी चाहिए। इसी सोच ने उन्हें शिकागो धर्म सम्मेलन तक पहुंचा दिया। ये एक अद्वितीय क्षण था जब एक भारतीय सन्यासी ने पश्चिम की धरती पर पूर्व की आध्यात्मिक महिमा का डंका बजाया। पहले उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिल रहा था, पर जब उन्हें मंच पर बुलाया गया और उन्होंने अपनी वाणी में पहला वाक्य कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो सारा सभागार तालियों से गूंज उठा। ये केवल एक भाषण नहीं था, ये भारत की आत्मा की पुकार थी। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म की गहराई को बताया, बल्कि यह भी दिखाया कि धर्म मानवता को जोड़ता है, धर्म विभाजन नहीं करता। धर्म केवल पूजा की विधियों में नहीं, बल्कि जीवन के आचरण में बसता है। उस दिन विवेकानंद ने विश्व को यह दिखा दिया कि एक साधु भी विश्व गुरु बन सकता है, यदि उसके पास मां की कृपा हो, साधना हो और सेवा का भाव हो। अमेरिका में वे कई महीनों तक रहे और अनेक लोगों को भारतीय अध्यात्म से जोड़ा, परंतु वे कभी स्वयं को प्रचार में नहीं लिप्त करते। उनके लिए हर मंच भक्ति का स्थान था, हर श्रोता ईश्वर का अंश था। वे कहते थे कि जो तुम्हारे भीतर है वही ब्रह्मांड में है, इसलिए आत्मा को पहचानो और सेवा करो। उनका जीवन एक चलता फिरता उपनिषद बन गया। वे लौटे तो भारतवासियों ने उन्हें अपने हृदय में बसा लिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा, सेवा और साधना का केंद्र है। परंतु उनके जीवन में सबसे अहम संबंध था मां काली से। उनका विश्वास अटूट था। एक दिन वे ध्यान में थे और उनके शिष्य ने पूछा, स्वामी जी, क्या आपने मां को देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, मां, क्या कोई मां को देखता है? मां तो रहती ही है, हर पल मेरे साथ। जब मैं बोलता हूं तो मां बोलती है, जब मैं चलता हूं तो मां चलती है। यही भाव उनकी वाणी में छलकता था। उनकी अंतिम इच्छा भी मां के चरणों में लीन होने की थी। उन्होंने ध्यान में बैठते हुए देह त्याग दिया। उनका शरीर शांत था, पर उनकी उपस्थिति आज भी मां काली के भक्तों में, उनके विचारों में और युवाओं के आत्मबल में जीवित है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि केवल भक्ति ही नहीं, कर्म भी आवश्यक है। केवल ध्यान ही नहीं, सेवा भी अनिवार्य है। और सबसे बढ़कर यह कि यदि आपकी आत्मा सच्ची है तो मां स्वयं प्रकट होती हैं और आपको वह मार्ग दिखाती है जहां से संसार बदलता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल भक्ति और ज्ञान की मिसाल नहीं था, बल्कि यह सिद्ध करता है कि जब एक साधक सच्चे हृदय से मां को पुकारता है तो मां स्वयं मार्गदर्शक बन जाती है। मां काली की कृपा, रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद और आत्मबल की शक्ति ने एक युवक को विश्वगुरु बना दिया। उन्होंने जो कहा वह आज भी हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो। उनकी भक्ति, उनका बलिदान और उनका साहस आज भी हमारे अंदर छिपे ईश्वर को जगाने की पुकार है। ये कहानी केवल एक जीवन की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो अंधकार से प्रकाश की ओर चलना चाहती है, जो अपने भीतर छिपे प्रश्नों का उत्तर ईश्वर से पाना चाहती है। क्या आज भी मां किसी विवेकानंद को खोज रही है? शायद हाँ, और शायद वो तुम हो। अगर आप भी मानते हैं कि मां की कृपा से सब कुछ बदल सकता है, तो इस कहानी को एक दुआ समझकर शेयर जरूर करें। और अगर आप स्वामी विवेकानंद से प्रेरित हैं तो कमेंट में लिखिए जय मां काली और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।